आप घर पे? हाँ जी, पर कंप्यूटर अभी चालू कर रही हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग फिर भी हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया। तो प्रारंभ करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्विषा शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। अभी अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन जो दिल्ली में हो रहा है, उनके लिए भी सारी व्यवस्था जा रहा हूँ अपने ब्रह्मचारियों के साथ। 2-3 ब्रह्मचारी है, हमारे आचार्य प्रिय जी भी पहुंच चुके हैं। वे आगे व्यवस्था के लिए स्टॉल भी हमने रखा है, सेवा के लिए जा रहा है। तो कल हमारी आश्रम एक्सप्रेस है, लगभग वो उसी में और अधिक मिलेंगे। तो स्वामी जी हमारे आज जो प्रवक्ता है, तो वेदामृत जी, वो भी वहाँ मिल रहे हैं। बड़े बड़े सन्यासी सभी मिलेंगे, तो बहुत आनंद की बात है। हम अकेले नहीं है, ये संगठन भावना एक बना रहता है, तो अच्छा है। तो कोई भजन के लिए कोई तैयार हो? हाँ लीजिए योगेश्वरी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी को सादर नमस्ते जी। स्वामी जी नमस्ते जी। एक ईश्वर भजन। जिसने रचा है संसार हो, जिसने रचा है संसार, आओ मानने से पहले उसको जान लें। जिसने रचा है संसार, सृष्टि को बनाना और बना कर चलाना बस उसका ही काम है। अवधि की समाप्ति पर सृष्टि को मिटाना बस उसका ही काम है। सर्व वह तो है रचनाकार, आओ मानने से पहले उसको जान लें। जिसने रचा है संसार, दूध में है घृत और तेल तिलों में जिस भांति रमा है। दूध में है घृत और तेल तिलों में जिस भांति रमा है। इस जग के अंदर पावन परमेश्वर उस भांति रमा है। सर्वव्यापक निराकार, आओ मानने से पहले उसको जान लें। जिसने रचा है संसार, आओ मानने से पहले उसको जान लें।
जिसने रचा है संसार। बच्चे के जन्म से पहले माता के उर में जिसने दूध भर दिया है। बच्चे के जन्म से पहले माता के उर में जिसने दूध भर दिया है। चींटी से हाथी तक के भोजन का जिसने प्रबंध किया है, वह तो है सबका पालनहार। आओ मानने से पहले उसको जान लें, जिसने रचा है संसार। आओ मानने से पहले उसको जान लें, जिसने रचा है संसार। रंग बिरंगे फूल लगते हैं प्यारे, सब में उसी की सुवास है। रंग बिरंगे फूल लगते हैं प्यारे, सब में उसी की सुवास है। चांद और सूरज चमकते सितारे, सब में उसी का प्रकाश है। जग से मिटाया अंधकार। आओ मानने से पहले उसको जान लें, जिसने रचा है संसार। आओ मानने से पहले उसको जान लें, जिसने रचा है संसार। हो जिसने रचा है संसार। धन्यवाद जी। बहुत बहुत सुंदर अच्छा, भजन बहुत था अच्छा। और गाया भी अच्छा। मैं तो अभी लाकरोड़ा में हूँ, दर्शन युग धाम में। कल था रात्रि को कोलौड़ा आयुर्वेद हॉस्पिटल में सो गए, तो कहीं ना कहीं जहाँ भी ठीक लगे सो जाने का, रहने का। और एक गाड़ी एक जी आपकी लाइन में आ रहा है, स्वामी जी की लाइन दे रहे अभी हमारे लिए योग्यता में, तो फिर भी करते रहते हैं। एक छोटा सा भजन ले लेता हूँ। जीवन है उपहार प्रभु का, जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मन ही शिव है, मन ही शक्ति, मन का ज्ञान जरूरी है। मन ही शिव है, मन ही शक्ति, मन का ज्ञान जरूरी है। तीन लोक की तीर्थ यात्रा,
तीन लोक की तीर्थ यात्रा मन के बिना अधूरी है। मन में प्रभु से प्रीति लगाकर, मन में प्रभु से प्रीति लगाकर ज्योति से बर लीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। जीवन की राहों पर चाहे मिलते सबको कांटे, जीवन की राहों पर चाहे मिलते सबको कांटे, हम वो ऐसे फूल बने जो, हम वो ऐसे फूल बने जो औरों को खुशियाँ बांटे, औरों को खुशियाँ बांटे। जीवन है भगवान का मंदिर, जीवन है भगवान का मंदिर, बाहों में भर लीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मधुर सोचिए, मधुर बोलिए, मधुर मधुर व्यवहार करे। मधुर सोचिए, मधुर बोलिए, मधुर मधुर व्यवहार करे। अंतर मन के हर कोने में, अंतर मन के हर कोने में हर पल ही मुस्कान भरे। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। ओम धन्यवाद जी। तो हाँ, तो हमारे स्वामी जी को बस सुनेंगे, लगभग 45 मिनट हम लाभ ले सकेंगे। जी स्वामी जी, आप अपना वक्तव्य विचार प्रस्तुत करें। सभी से प्रार्थना है कि एक बार श्वास भर के परमात्मा के निज नाम ओम का जप करेंगे। यजुर्वेद का एक मंत्र है, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, तो उसको सब लोग थोड़ा थोड़ा करके बोलेंगे। बोलिए ओम या मेधाम देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। इस मंत्र का भाग है स्वाहा। कई बार हम लोग जब यज्ञ करते हैं तो कोई भी मंत्र बोल के ओम से शुरू करते हैं। अक्सर पुरोहित कहते हैं जब ओम कहा जाए तो आप सामग्री या घृत चम्मच में ले लीजिए, सामग्री हाथ में ले लीजिए, और जब स्वाहा कहा जाए तो आहुति में डाल दीजिए, यज्ञ में, अग्निहोत्र में। पर वहां स्वाहा अतिरिक्त रूप से जोड़ा जाता है। यहाँ इस मंत्र का भाग है स्वाहा।
तो पहले स्वाहा पे ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि फिर अब ये स्वाहा के कितने अर्थ होते हैं, आप में से कोई बताएंगे? कोई एक अर्थ बताइए, स्वाहा के कितने अर्थ होते हैं? कोई एक सज्जन बताएं। तू आहेती, अच्छा अच्छा, क्या बात है, इतनी बढ़िया बात कही जोगेश्वरी जी ने। सुआहेति वा यानी अच्छी बातें। कैसी कैसी अच्छी बातें? बोले सुष्ठु मधुरम कल्याणकरम सत्यम वाच्यम सदैव, नहीं बेटा बैठो बैठो, क्लास चल रही, सदैव वक्तव्यम, प्रत्येक समय में प्रत्येक व्यक्ति से के साथ, सभी के साथ अच्छी बात, और अच्छी नहीं सत्य और कल्याण कर, जो लोक कल्याणकारी हो। नहीं बेटा ऐसे मत करो, डिस्टर्ब मत करो, बैठ जाओ चुपचाप बैठो, या अभी थोड़ी देर बाद आ जाना, आधे घंटे बाद, ठीक है? तो सुष्ठु मधुरम कल्याणकरम वाक्यम सदैव वक्तव्यम। तो ये तो बात जोगेश्वरी ने बहुत बढ़िया बताई, सुआहेति वा। और बताइए। जो मेरे विचार में है, मन में है, वही मेरे वाणी में और व्यवहार में भी है। क्या बात, बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। ये क्या है, इसको बोलते हैं स्ववागा हेतिवा। स्ववागा हेतिवा, जो हमारे विचार में है वही वाणी पर लाएं, और वैसा ही कर्म भी करें, व्यवहार भी वही लाएं। वो कहा जाता है ना, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। तो महात्माओं के लिए बात ये कही जा रही है कि जो हमारे मन में है वैसा ही वाणी से बोलें और वैसा ही शरीर से कर्म भी करें। तो ये क्या कहा गया? स्ववागा हेतिवा। अब और बताइए। समर्पण, अपना पास जो कुछ है, शक्ति सामर्थ्य ऐश्वर्य सब कुछ प्रभु आपका ही है, अपने आप को भी समर्पित कर देना। बहुत बढ़िया बात बताई। ये बात वो हुई, स्वाहुतम हविर जुहोती तिवा। स्वाहा करते हैं ना, जो भी वस्तु जो भी पदार्थ हैं, हवि है, वो अग्नि को समर्पित करते हैं। तो अग्नि को समर्पित करने का तात्पर्य क्या है? हम प्रभु को ही समर्पित कर रहे, प्रभु की दी हुई चीज है, कोई भी चीज हमारे पास अपनी नहीं है। जो कुछ है, चाहे वो हमारे साधन हो, हाथ हो, मन हो, बुद्धि हो, शरीर हो, करण, अंतःकरण, बाह्यकरण, और चाहे घृत हो, सामग्री हो, हवन सामग्री हो, और भी जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला के डाले जाते हैं, ये सारा प्रभु का दिया हुआ है। तो उसी का दिया हुआ उसी को समर्पित करते हैं। अग्नि वै देवानाम मुखम, अग्नि को समर्पित करते हैं कि वो अग्नि क्या करता है, अपने पास नहीं रखता, वो हजारों गुना बढ़ा के, लाखों गुना उसको मैग्नीफाई करके पूरे ब्रह्मांड में प्रस्तुत कर देता है। तो ये परमात्मा के प्रति जो अपनी श्रद्धा है, जो उसकी ही सामर्थ्य जो हमें मिला है, उसे उसी प्रभु को अर्पित करना, प्रभु को अर्पित करना, ये पूरे ब्रह्मांड को अर्पित करना, कि पूरा ब्रह्मांड तो प्रभु का ही है, उसके तो प्रभु को तो कुछ चाहिए नहीं। आप बताइए, प्रभु कहीं सांस लेता है? प्रभु कुछ खा रहा है? ड्राई फ्रूट्स नहीं खा रहा। पर प्रभु की ये जो दुनिया है, पूरा ब्रह्मांड बनाया हुआ है, उन सब में ये जब चीज प्रस्तुत हो जाती है, तो हमारे पास जो उसने दे रखा, हमने उसी को समर्पित कर दिया। और बताइए। जो भी समर्पित करें वो अच्छा हो सब। हाँ, वो अच्छा ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। जो अच्छा होगा, क्योंकि जब घृत में बेकार की चीज ना समर्पण करें, जो समिधा है, सामग्री है, घी है, वो अच्छा नहीं होती। समिधा में पता चला घुन लगे हुए, ऐसे नहीं, शुद्ध बिल्कुल ठीक करके, सुसंस्कृत करके, इसको संस्कार कहते हैं ना, संस्कारित करके सभी सामग्री जो डालें वो संस्कारित करके डालें। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया बात बताई। और बताइए। आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए मेरी वाह वाह, सु के लिए वाह वाह है। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात की। सु के लिए वाह वाह है। मेरे अच्छे काम के लिए, कोई भी अच्छा काम करे तो सबको क्या चाहिए? सब वाह वाह करें,
उसकी प्रशंसा करें, उससे ईर्ष्या ना करें। कई बार कोई अच्छा काम करता है, सोचते हैं अरे ऐसे ही दिखावे के लिए कर रहा ना, मन में उसके प्रति वाह वाह करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ताकि अन्य लोगों के मन में भी वो विचार आए कि वो भी वैसे ही अच्छा काम करेंगे। और बताइए। जो परंपरा से आ रहा है उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, वह भी स्वाहा है। हाँ बढ़िया है, पर क्या है, एक है इसमें स्वम प्राहेति वा स्वकीय पदार्थम, अपने ही पदार्थ को अपना कहें। स्वाहा का एक अर्थ ही बनता है स्वम प्राहेति वा, यानी अपने ही पदार्थ को हम अपना कहें, किसी दूसरे के पदार्थ को, किसी दूसरे की वस्तु को हम अपना ना कहें, या उसका प्रयोग ना करें, बिना उससे पूछे, बिना उससे प्राप्त किए, बिना उससे अनुरोध किए, केवल अपनी वस्तु को अपना कहें, किसी दूसरे की वस्तु को अपना ना कहें। मोटी मोटी बातें ये स्वाहा की आ गई। अब ये स्वाहा यहाँ क्यों कहा गया है, इस पर विचार करें तो फिर अब शुरू करते हैं। यहाँ जिस मेधा, अभी मेधा क्या है शब्द, यहाँ का नेटवर्क वैसे तो 5G का है, अब नेटवर्क जो जैसा भी है तो ठीक है, ठीक आ रहा है अभी। मेधा ये इसकी जो धातु है, जिससे धातु और प्रत्यय से शब्द बनते हैं ना, चाहे वो वैदिक संस्कृति हो चाहे लौकिक संस्कृत हो, तो ये जो धातु है वो है मेध आशु ग्रहणे। अगर केवल धा को लें तो धा धारणे, और दोनों को मिला दें तो हम ये कह देंगे मेध आशु ग्रहणे धारणे च, यानी मेधा बुद्धि वो बुद्धि है जो एक तो तत्काल ग्रहण कर ले, क्या कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, इफिशिएंसी होनी चाहिए, तीव्र बुद्धि हो, कोई बात बताई जाए ऐसा ना हो बहुत बार बताना पड़े, एक बार बताने से ही उसको वो ग्रहण कर ले और फिर भूले ना उसे। एक बार ग्रहण कर लिया फिर विस्मृत ना होने पाए। धारणे च, यानी धारण भी कर ले, और धारण ऐसा करे कि व्यवहार में भी उतार ले। मेधा बुद्धि वो मेधा बुद्धि है, ऐसी बुद्धि है जो कि किसी भी बात को बताने पर तत्काल ग्रहण कर ले और उसको धारण कर ले और अपने व्यवहार में भी उतार ले। अभी बात हो रही थी ना स्वाहा की, स्वाहा में बात आई ना, जो चीज हम जानते हैं मानते हैं वैसा ही बोलें और वैसा ही अपने व्यवहार में भी लाएं, प्रयोग करें। तो यहां आ गया ऐसी मेधा बुद्धि है। अब ऐसी मेधा बुद्धि क्यों मांग रहे हम, फिर आगे क्या कहा, देवगण, देवगण। अब देव किसको कहते हैं, हाँ जी कौन बताएंगे, देव किसको कहते हैं, जो देने वाला होता है। बढ़िया बात कही। दे, पहला अक्षर ही बता रहा है दे, यानी जो दे रहा, जो देने वाला है, जो दे सकता है। पर अगर कोई सिगरेट पी रहा हो और सिगरेट आपको भी देने लगे तो वो देव हो गया क्या, वो भी तो दे रहा। तो देना कैसा है, देव वो हुआ जो दे ऐसी चीज जो कल्याण कर हो। अभी बात आई थी ना स्वाहा में, सुष्ठु मधुरम कल्याणकरम। जो भी वस्तु है, जो भी पदार्थ है, जो भी विचार हैं, वो कल्याणकर होने चाहिए, लोक कल्याणकारी होने चाहिए, सबके भले के लिए होना चाहिए। किसी उसमें कोई ऐसा ना हो जिसके लिए भले के लिए वो ना हो, सबके भले के लिए हो। तो यहाँ देव की परिभाषा अगर आप सत्यार प्रकाश पढ़ेंगे तो प्रथम समोल्लास में ऋषि ने इसको लिखा है, ये वो जाना देवो जानाद्वा द्योतनाद्वा, मैं भूल गया आगे, दो चीजें रह गई। हाँ है, याद नहीं, द्योतनाद्वा और द्योतवा, स्थानो भवति दिवा। हाँ, और ये और है एक और बताइए,
द्योतन है, अन्य को भी प्रकाशित करे, स्वयं तो प्रकाशित है, अन्य को भी वो प्रकाशित करता है, लाभ पहुंचाता है। तो वो दीपनाद्वा है। इतना दो चीज आपने पूछी थी, एक तो दीपनाद्वा और द्योस्थानो भवती इति वा, ये है आचार्य यास का निर्वचन। तो इसका तात्पर्य तो आप समझ गए। दूसरा जो ऋषि ने लिखा है वो क्या लिखा है, वो 10 लिखे हैं, 10। हम लोग स्वाध्याय कम करते हैं ना, सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय निश्चित रूप से करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए, कुछ भी ना पढ़ पाए सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ें, थोड़ा थोड़ा जितना पढ़ पाए, एक प्रस्तर पढ़ पाए, एक लाइन पढ़ पाए, एक पंक्ति पढ़ पाए, उतना भी काफी, पर पढ़े रोज। तो वहां लिखते क्या हैं ऋषि, क्या लिखते हैं आप भी बोलिएगा। दिवु, बोलिए दिवु, दिवु धातु है, दिवु क्रीड़ा क्रीड़ा विजिगीषा विजिगीषा व्यवहार व्यवहार द्युति च्युति स्तुति स्तुति स्वप्न मोद मोद मद मद स्वप्न स्वप्न कांति कांति गतिषु, ये 10 दिए। तो क्या है, पहले क्या है, क्रीड़ा यानी खेल, खेल में अगर परमात्मा परख लेंगे तो ये पूरा ब्रह्मांड परमात्मा का खेल है, उसने ये खेल रचा रखा। और अगर व्यक्ति परख ले तो जो खेल खेल में कोई चीज सीख जाए और बच्चों को भी खेल खेल में सिखा दे, देना की बात हो रही है, देव की बात हो रही, देना है उसे, तो क्या देगा, कोई विद्या दे रहा है, कोई विद्या सिखा रहा, तो विद्या कैसे सिखाए कि बच्चों के ऊपर या जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी सीख रहे हैं, चाहे बड़े ही हों, उनके ऊपर भार ना पड़े, आराम से ऐसा हो जाए, बिल्कुल जैसे बिल्कुल खेल खेल में व्यक्ति सीख जाए, उसके ऊपर दिमाग पे कोई, शरीर पे कोई प्रेशर ना पड़े, क्रीड़ा। फिर अगला है विजिगीषा। विजिगीषा किसको कहते हैं, आप में से किसी ने को शायद याद हो। विजिगीषा कहते हैं जीतने की इच्छा को, कैसी भी समस्या हो हम हल करके रहेंगे, कैसी भी कठिनाई हो उससे उबर के रहेंगे, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, कैसी भी आ जाएं, जीवन में कितना संग्राम आ जाए, कितना संघर्ष आ जाए, कितने कॉम्पिटिशन्स आ जाएं। आजकल तो कंपटीशन का युग है ना, सब जगह कंपटीशन हो रहा है, बच्चों को कहीं नीट की देनी है तो कहीं जेईई की देनी है, कहीं आईएएस देना, कहीं पीसीएस देना, ये सब बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है। देखिए देने की बात हो रही, तो जो जिसमें विजिगीषा यानी जीतने की इच्छा जिसमें हो, और औरों में भी वो जीतने की इच्छा ऐसी जगा दे कि कहीं भी किसी प्रकार के संग्राम में, किसी तरह की किसी भी विषम परिस्थितियों में व्यक्ति हार न माने और उनसे लड़ता रहे, प्रयास करता रहे। एक बार नहीं सफल होगा, दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा, पर होगा सफल निश्चित रूप से, और ये उसे विश्वास हो, ये जीतने की इच्छा है। विजिगीषा बड़ा महत्वपूर्ण है, देखा जाए तो देने में ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो स्वयं जीतने की इच्छा रख पाता है वही दूसरे में जीतने की इच्छा जगा पाएगा, ऐसी प्रबल इच्छा जगा पाएगा कि बच्चे, व्यक्ति कोई भी किसी भी परिस्थिति में हो, व्यक्ति कभी निराश नहीं होगा, सदैव आशान्वित होगा, और उसमें ये दृढ़ विश्वास होगा कि वो इस समस्या से, इस परिस्थिति से आगे निकल के विजयी होके आगे बढ़ जाएगा। विजिगीषा, क्रीड़ा, विजिगीषा। फिर व्यवहार, यो व्यवहारेति सदेवः, जो किससे कैसा व्यवहार करना है, छोटों के साथ, समकक्षों के साथ, बड़ों के साथ, बूढ़ों के साथ, बीमारों के साथ, बच्चों के साथ, गुरुओं के साथ, शिष्य के साथ, परस्पर एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार किससे करना है, सब समस्त प्रकार के व्यवहार जिसे पता हो, और उसे पता है तो औरों को भी, देव की बात हो रही है देव की, औरों को भी बता सके, औरों को भी सिखा सके कि संसार में किससे किस प्रकार का व्यवहार करना है। तो क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, द्युति यानी चमक। चमक किसकी,
शरीर की भी, शरीर में भी कोई गंदगी ना रहे, और मन की भी, बुद्धि की भी। मेधा, मेधा की बात हो रही है ना, मेधा, ऐसी मेधा बुद्धि हो, तत्काल चमक आ जाए। और जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य पे रहता है, रज और वीर को खोता नहीं है, तो उसके शरीर में भी, उसकी मेधा में भी, उसके जो चेहरे का जो आभा है, वो आभा ऐसी बन जाती है कि उसकी चमक अलग तरह से दिखती है। तो द्युति, फिर स्तुति। स्तुति यानी जिसकी स्तुति करने योग्य हो। कौन, किसकी स्तुति हम करते हैं? जो अच्छे गुण कर्म स्वभाव वाला होगा, जो स्तुति करने योग्य होगा, उसी की तो स्तुति करेंगे। और फिर उसको भी, अगले को भी इतना योग्य बना दे कि उसके गुण कर्म स्वभाव भी ऐसे हो जाएं कि लोग उसकी स्तुति करें। देव की बात हो रही है, मत भूलिएगा। जहां भाई गुण की बात आएगी, वो गुण दूसरे में भी वो विकसित करा दे, तब वो देव हुआ। उसके पास हो तो अच्छी बात है, पर वो अगर किसी को दे नहीं पा रहा, किसी में उस व्यवहार को डेवलप नहीं करा पा रहा है, इनकलकेट नहीं करा पा रहा है, तो फिर वो देव नहीं है। देव वो है जिसमें जो अच्छे गुण कर्म स्वभाव हैं, और उन अच्छे गुण कर्म स्वभावों को भी, को औरों में भी, वो औरों के भी व्यक्तित्व में, उनको समाहित कराने में, उनमें उनको चीजों को प्रकट कराने में, उसमें इनकलकेट कराने में सक्षम है। तो क्या हुआ? व्यवहार, क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति। फिर आया मोद। मोद, मोद कहते हैं खुश रहना, प्रसन्न रहना। तो अब बताइए क्या करना? खाली प्रसन्न रहे ना, स्वयं तो प्रसन्न हो ही, और औरों में भी प्रसन्नता जगा सके, औरों को भी खुश रहने की, प्रसन्न रहने की कला, प्रसन्न रहने की का आर्ट, प्रसन्न रहने का की मानसिक स्थिति जगा सके, प्रसन्न रख सके, खुद भी प्रसन्न हो। मद, अगला मद है, मद कहते हैं मस्त रहने को। अगर परमात्मा के पक्ष में इस पे मद की बात करी जाए, तो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि जो मदकारी हैं, उनको परमात्मा ऐसा दंडित करता है कि फिर वो, उनका सारा मद चूर चूर हो जाता है। और यहाँ क्या है? मस्त रहने की बात है। बहुत से लोग होते हैं जो अनावश्यक रूप से शिकायत करते हैं, किसी की निंदा चुगली करते हैं, किसी में जो दुर्गुण नहीं है, उन दुर्गुणों के बारे में कहते हैं, उल्टी सीधी बात कहते हैं। इसको उदाहरण लिया जाता है, कुछ तो लोग ऐसे हैं जो भगवान को भी गरी आते हैं, गाली बकते हैं भगवान को भी। तो किसी, जब भगवान को भी गाली देते हैं, तो भैया तुम तो क्या चीज हो उनके आगे, भगवान के आगे। तो इसलिए तुम्हें कोई बात कोई कहता है, उसकी परवाह मत करो, कंधे झटक के किनारे करो। क्रॉस वेंटिलेशन है ना, कहते हैं इस कान से सुनो और इस कान से हटा दो, बीच में मस्तिष्क है ना, विचार करो। अच्छी चीज अगर है कोई, तो इस मस्तिष्क में रख लो, खोपड़ी में स्टोर करके रखो। और अगर बुरी बात है, कूड़ा ककड़ा है, तो कूड़ा करकट हमें नहीं रखना। मान लो आ भी गया कान में बुरी बात, तो ठीक है, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। तो मद, मोद, मद। फिर स्वप्न, यह स्वापयति स देवा। स्वप्न कहते हैं, बढ़िया नींद आने को स्वप्न कहते हैं। अगर शब्द के अर्थ की बात करें, और जो सामान्य रूप से है, तो कहते हैं स्वप्न देखना। तो स्वप्न देखने में क्या कहना? आगे बच्चों को क्या करना? भविष्य में हमारा लक्ष्य क्या बने, टारगेट क्या हो। तो कहते हैं एक बड़ा टारगेट, बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। जब आप बड़ा लक्ष्य जीवन में रखते हैं और उसके लिए प्रयास करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से उस तरफ चलते 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 उस मार्ग की तरफ, उस मार्ग के पथिक हो जाते हैं। और आगे चल के इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में सही, अगले जन्म में सही, फिर आपको मोक्ष का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो ही जाएगा। और चूंकि देव है, तो इस सब में विद्यार्थियों में, अन्य जो बालक हैं, उनमें इस तरह का जगह दे कि वो उच्च लक्ष्य हमेशा रखें। किसी को आचार्य की परीक्षा देनी तो मुझे टॉप करना है, किसी को आईएएस की परीक्षा देनी तो मैं टॉप करूंगा, मेरा सिलेक्शन तो होगा ही, कैसे नहीं होगा। वही है विजिगीषा, जीतने की इच्छा। और फिर लक्ष्य को ऊंचा रखना, ऊंचे लक्ष्य रखें, छोटे छोटे लक्ष्य ना रखें, बड़े लक्ष्य रखें। स्वप्न, कांति यानी चमक, तो एक बात है। दूसरे कहते काम में ते वाह,
जिसमें इतनी कांति हो, जिसमें इतने गुण कर्म स्वभाव हो कि बाकी और लोग उसकी कामना करें। एक उदाहरण लीजिए कि कोई बच्ची है और बहुत अच्छी है, योग्यता में शरीर से भी अच्छा, शैक्षिक योग्यता में भी अच्छा, व्यवहार से भी अच्छी, और वो विवाह योग हो गई, तो जो भी सुनेगा सोचेगा भाई मेरा बेटा है, अगर ये बच्ची मेरे घर में आ जाती बहू के रूप में तो बहुत अच्छा था, उसकी कामना सब करेंगे। इसी तरह से अगर बेटा हो, उसमें भी गुण कर्म स्वभाव अच्छे हो, तो लोग उसकी कामना करें। ऐसे ये तो मैंने एक अलग बात कह दी, पर हम सब में भी व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जहां कहीं भी जाएं तो वहां लोग स्वागत करें। ये ना हो अरे ये कहां से आ गए, बहुत टाइम खराब करेंगे, इस तरह की बात ना आए। ऐसा व्यक्तित्व तो हमारा बनना चाहिए। कांति और फिर गतिशु, गति, तो गति के कितने अर्थ होते हैं? गतेश्च तीन होते ज्ञानम हैं। गमनम प्राप्तिश्च। ज्ञान ज्ञान और गमनम, गमनम यानी तदनुरूप आचरण, ज्ञान और उस पर आचरण करना, और तब क्या होगा, हमारे जीवन के लक्ष्य की क्या होगी, प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्च, ये 3 स्टेप्स हैं, तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से ये देव की बात हुई अभी तो हम लोग आगे बढ़ जाए। अब आगे पितर की बात आई। देव गणा, एक नहीं है देव, अनेक है ना देव, तो देव गणा और फिर पितरश्च, पितर भी। पितर कौन है बताइए? अपने से बड़े, सभी बड़े। वाह, कितनी बढ़िया बात कही है विशेष ने, बहुत अच्छी बात कही कि अपने से सभी बड़े पितर है। ये पितर शब्द, पिता शब्द आता है ना, पिता पितरौ पितरः, पिता शब्द का बहुवचन है। अब पिता कौन है? तो पिता शब्द पाति रक्षति पालयति, पाति धातु है, उससे बनता है, उसके अर्थ है रक्षति पालयति, जो रक्षा करता है, पालन करता है, वो पिता है। तो आजकल बहुत सारे लोग में प्रचलित हो गया है कि वो पितरों का श्राद्ध करते हैं मरने के बाद, और जिंदा में तो जियत पिता से दंगम दंगा, हम मरे पीछ पहुंचावे गंगा, एक कहावत कही जाती है। तो यहाँ जो बात हो रही, रक्षक या पालित, वो वही कर सकता है जो जीवित है। जो जीवित है, अपने से जितने बड़े हैं, वो रक्षा भी कर सकते हैं, हमारा पालन भी कर सकते हैं, वो हमारे पितर हुए। तो ये बात कहां से आ रही? बोले याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते। ये देव और कैसे बनते? जब मेधा का प्रयोग करते हैं, अच्छी प्रकार से जीवन में प्रयोग करते हैं, तब देव बनते हैं। उसी तरह से ये पितर भी मेधा बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तब पितर बनते हैं। उपासते यानी उसका प्रयोग करते हैं, उसके समीप बैठते हैं। किसको? किसके? मेधा बुद्धि का। इस मेधा बुद्धि को समीप से पाके देवगण और पितरगण उपयोग करते हैं। तया, उसी तया मेधया, उसी मेधा बुद्धि से माम अद्य मेधाविनम कुरु। अग्नि कहा गया ना, अग्नि, हे अग्नि, हे प्रभु परमात्मा, ज्ञान स्वरूप परमात्मा, तुम तया मेधया, उसी मेधा बुद्धि के द्वारा, जिस मेधा बुद्धि की उपासना किसने किया? देवगणों ने और पितरों ने किया है। उसी मेधा बुद्धि से हमें भी मेधावी कर दो, हम भी मेधावी हो जाएं, हम भी मेधा बुद्धि वाले हो जाएं। और वो कब हो जाएं? बोले अद्य, आज ही कर दो। उसमें देर मत लगाओ, किसी एक क्षण को भी हमें नष्ट नहीं करना। ऐसी मेधा बुद्धि मेरी आज ही कर दो। और तब ये बात कही जाए मेधाविनम गुरु, और फिर क्या कहा? स्वाहा, यानी मेरा ये निवेदन प्रभु तत्काल स्वीकार कर लो, क्योंकि ये बातें जो हम कह रहे हैं वो हम करना ही चाहते हैं। हमारी बुद्धि मेधा हो जाएगी तो हमारे मन में जो विचार आएगा वैसा ही हम बोलेंगे और वैसा ही अपने व्यवहार में लाएंगे। और इसी तरह से जो कई अर्थ बताए ना स्वाहा के, वो सारे स्वाहा वो इस अर्थ में प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रभु बस मेरी ये प्रार्थना को तत्काल स्वीकार कर लो। ये भी एक स्वाहा हुआ कि मेरी प्रार्थना को तत्काल स्वीकार कर लो। तो इस प्रकार से इस उसमें वेद मंत्र में हमने ये बात कही। अब ये बात क्यों कही जा रही? क्या चाहिए हमको? हमको इस प्रकार की मेधा बुद्धि क्यों चाहिए? क्योंकि इससे हमें क्या होगा?
हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। लक्ष्य की हमारी क्या है? जीवन का चरम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। और ये बात अभी मुनि जी कह रहे थे कि अभी इस समय अभी ये जो भाई दूज आया है उसके बाद से ये नव संवत्सर कई जगह मनाया जाता है, नया वर्ष मनाया जाता है। तो नए वर्ष में एक बात कही जाती है, अबलो न सानी अपना न सही हूं। अभी तक मान लीजिए हमारे मेधा बुद्धि नहीं थी, प्रभु से प्रार्थना करो ऐसी कृपा कर दे कि तत्काल आज ही हमको मेधा बुद्धि प्राप्त हो जाए, और फिर हम क्या करें? नव संवत्सर में, नए वर्ष में, नूतन वर्ष में नए सिरे से अपने जीवन का नवीनीकरण करते चले, अपने जीवन में नव प्रभात लाएं, नव उत्साह लाएं, नव ऊर्जा लाएं। और जितनी 10 वो बताए ना, देव के दिगु क्रीड़ा विदिशा व्यवहार द्वितीय स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिशु, ये सारे जितने भी गुण हैं देव के, ये सारे गुण अगर अब तक हम में नहीं है, तो अब हम इस नव संवत्सर के नए जो वर्ष का आगमन हुआ है, नव वर्षानु, उसके उस नए वर्ष में नए संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ इन सारे गुणों को अपने व्यक्तित्व में समाहित करें, और हमसे जो भी मिल रहा है, जो भी संपर्क कर रहा है, जो भी हमसे संबंधित है, उन सब में भी इन गुणों का आदान हम कर सकें, ऐसे हम देव बन सकें। प्रार्थना हमारी इसलिए हो रही प्रभु से, हम इस मेधा बुद्धि को इसलिए मांग रहे हैं ताकि हम ऐसा कर सकें, हमारा अपना जीवन भी समुन्नत हो, हमारा अपना व्यक्तित्व भी अत्यंत उच्च कोटि का हो जाए, ताकि हम अपने जीवन के, मानव जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकें। और हमसे संबंधित जितने लोग हैं, हमसे छोटे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने विद्यार्थी हैं, हमारे अपने जो गुरुकुल के ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारिणियां हैं, उनके प्रति भी, उनके मन में भी ऐसा उत्साह जगा के, ऐसी मेधा बुद्धि को ऐसा हम भर सके ताकि उनमें भी तत्काल किसी बात को समझने की शक्ति आ जाए और उसको अपने जीवन में उतारने की भी शक्ति आ जाए, और जिस चीज को वो ग्रहण करें वो कभी भी ना भूलें। इसलिए ये प्रार्थना है, प्रभु कृपा करे ये प्रार्थना में ये स्वीकार हो, ये प्रार्थना प्रभु स्वीकार करे और हम सबका बेड़ा पार करे, हम सब अपने जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो प्रभु से प्रार्थना है, व्यवहार काल में वेद की शिक्षाएं जब तक हमें याद रहेंगी, हम इनको व्यवहार में लाएंगे नहीं, तब तक ये बात बनेगी नहीं। तो यो व्यवहारयति स देव, ऐसे हम देव बने कि हम जो भी शिक्षा प्राप्त करें उसको वैसा ही वचन से बोलें और वैसा ही अपने व्यवहार में ले आए, शरीर में ले आए, अपनी क्रिया में भी ले आए, और तब हम मेधावी बन के अपना भी कल्याण करें, अपने भी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और औरों को भी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कराने में सहायक बन सकें। शम इति ओम। किसी को प्रश्न कोई करने हो तो कर सकते हैं। कोई आवाज नहीं आ रही किसी की? मैंने निवेदन किया कि कोई प्रश्न कोई करना चाहे कर सकते हैं। हाँ, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है स्वामी जी। किसी को प्रश्न है कुछ? स्वामी जी ने इतने अच्छे से समझाया है कि अब उसमें कुछ हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि हम कुछ पूछें। स्वामी जी ने बहुत अच्छे से हमें ये मंत्र का अर्थ समझाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका स्वामी जी। आज इस मंत्र की व्याख्या बहुत ही सुंदर रूप में हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे ही एक मंत्र अगर कोई भी ले तो बहुत ही ज्ञान मिलता है। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका प्रति। जी बहुत ही बढ़िया आपने कहा। या मेधाम देवगणा पितरस्सोपासते तया मध्य मेधियाग्ने मेधाविनम कुरुहु स्वाहा। हमें चाहिए बुद्धि, चाहिए तीक्ष्ण भी चाहिए, जो सुने जो समझे वो स्थित हो जाए, दृढ़ हो जाए, ऐसी बुद्धि चाहिए। और ऐसी बुद्धि चाहिए
बिल्कुल पवित्र हो, पुनीत हो, जो प्रशस्य हो, जिस बुद्धि, ऐसी बुद्धि हमें प्राप्त हो जो ऋषि मुनि हमारे पितर जनों को प्राप्त थी। पितर जन का भी स्वामी जी ने कहा कि पितर वह है जो हमसे वयोवृद्ध है, वैसे बढ़े हुए हैं। इतना नहीं, जो अनुभव से भी बढ़े हुए, हमसे ज्ञानी है, हमसे अधिक जानते हैं, वो भी है। तो पितर सामान्य रूप से जीवित माता पिता है, लेकिन जो गुजर चुके हैं उनके लिए भी पितर उपयोग, उनके लिए भी कहा जाता है। लेकिन हमें लाभ विशेष तो जो है उनका विशेष लेना चाहिए। तो हमारे जो ज्ञानी, विज्ञानी, वयोवृद्ध, अनुभव वृद्ध है, वैसे जो पितर जन है और जो देव है, दाना जो देते हैं, देना है, स्वयं प्रकाशित है, वेद ज्ञान विज्ञान से जो स्वयं प्रकाशित है, जो परंपरा से जो चल रहा है, उससे उसका चाल चलन आचरण जो श्रेष्ठ है, उसी वो लोगों ने जो बुद्धि प्राप्त की थी, अर्थात जैसे को तैसा समझना, वस्तु के पास थी वैसी बुद्धि मुझे प्राप्त हो। मुझे आज मिले, कल मिले, परसों मिले, बाद में मिले, ऐसा नहीं। तुरंत परमात्मा से कहाँ कोई ठिकाना है, कल किसने देखा है, पल की क्यों राह देखे। अच्छी बुद्धि के लिए तुरंत, शीघ्र, अति शीघ्र, अभी बोला अभी मिलना चाहिए, इतनी तीव्रता हमारे साधक में होनी चाहिए। और परमात्मा एक क्षण भी देर नहीं दे रही। जैसे पात्रता हमारी प्राप्त होती है, उसी क्षण परमात्मा देते हैं, उसमें देरी जरा भी नहीं होती। तो परमात्मा से मांगे कि हम बुद्धि दे, प्रशस्त बुद्धि दे, जो परंपरा से जो ऋषि मुनि को प्राप्त हुई थी, और वो मोक्ष को प्राप्त करे। अपनी जन्म मरण की जो बेड़िया जिसने तोड़ दी है, और उसका हम अनुसरण करें। हम जानते हैं वेद को हम नहीं समझ सकते, हमारे लिए वो कठिन है, लेकिन जो वेद को समझकर जिसने आचरण व्यवहार किया है, जीवन बनाया है, प्रशस्त मार्ग दिखाया है, उसी मार्ग पर हम पीछे पीछे चलते रहे, यह भी हमारे लिए वेद ही है। उसका जीवन, हमारे ऋषि मुनि, संत महात्मा, ऋषिगण, पितरजन वो है, तो उनका मार्ग पर हम चलायमान हो, ये तो हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार की बुद्धि हमें, मेधा बुद्धि चाहिए, ऋतुम्बरा बुद्धि चाहिए, जिससे हमें ईश्वर प्राप्त हो सके, समझ सके, सिद्धांतों को समझ सके और व्यवहार में ला सके और अन्यों को भी लाभ दे सके। ऐसी बुद्धि हमें परमात्मा से मांगनी है और तुरंत मिले, शीघ्र मिले। ऐसे अपने संध्या में भी आता है, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया अनेन जपोपासनारी कर्मणा धर्मात् काम मोक्षम शीघ्र तुरंत मिलनी चाहिए, बाद में नहीं। तो ऐसी शीघ्रता परमात्मा से मांगनी चाहिए, और अच्छे कामों में कभी भी देर नहीं चाहिए, बाद में होगा, करते रहेंगे, जीवन लंबा है, बहुत अधिक भी नहीं सोचना चाहिए। अच्छा काम है तो या होम करना चाहिए, विवेक अवश्य होना चाहिए, लेकिन या होम करने में देरी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और आप भी अपना विचार रख सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट है, 10 मिनट के लिए। स्वामी जी ने 10 नियम देव के शब्द, तो उनके विस्तार से अन्य पुस्तकों में भी है, सत्या प्रकाश में तो स्वामी जी ने लिखा ही है। तो देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा आदि जो है वो तो कंठस्थ हम भूल जाते हैं, ये होना ही चाहिए। वो ये मुनि जी याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। अभी ऐसी समस्या है, क्या कर सकते हैं, ध्यान नहीं रहता है, सभी के सभी नहीं याद रहते। आज ये चीज याद की है तो कल दूसरी भूल जाएंगे साथ में। और हमने अपनी लिमिट बांध दी है कि हम वृद्ध हो गए तो शक्ति क्षीण होती है, तो ऐसा मान लिया है। वास्तव में ऐसा शारीरिक शक्ति क्षीण होती है, बुद्धि की नहीं होती है। वास्तव में वो तो बढ़ती रहती है।
दिव्यता वो चमकीला होता है, या लेकिन तो हम ऐसा मान है सकते मुनि जी हैं। कि हमने जो कुछ पढ़ा है जाना है वो सब पूरा का पूरा सारे का सारा रोजाना हम रिपीट कर रहे हैं उसको, फिर तो संभव है। नहीं तो अभी हम आज इतना पढ़ा, ये दूसरी नई चीज पढ़ ली तो वो पीछे वाली को हम भूल ही जाते हैं, अच्छा, कितना भी कोशिश करें इसके ऐसा लिए हो एक जाता है। बहुत बढ़िया रास्ता है कि आप औरों को पढ़ाओ। वो क्या प्रश्न पूछ सकता है, कैसे कैसे पूछ सकता है, जो आपको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी पढ़ाने के लिए। वो भले पढ़ाने वाला भूल जाए, लेकिन आप कभी नहीं भूलेंगे, पढ़ाने वाला कभी नहीं भूले। तो ये जरूर, जब जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं तो परिणाम आता है, अपने पर काम किया है, एक संतुष्टि होता है। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, भूल जाते हैं, क्योंकि बिना जिम्मेदारी, बिना संकल्प पे काम करते हैं। ये हम आप सभी की कमी है ही। एक सुंदर भजन रख देता हूँ 5-7 हाँ जी, मिनट का। जरूर जरूर जी, रखिए। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, तब मन में मैल जरा रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, परमात्मा को जब आत्मा ने लिया देख ज्ञान की आँखों से, परमात्मा को जब आत्मा ने लिया देख ज्ञान की आँखों से, प्रकाश हुआ उसके मन में, उससे कोई भेद छुपा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा। पुरुषार्थ ही दुनिया में हर कामना पूरी करता है। पुरुषार्थ ही से दुनिया में हर कामना पूरी करता है। मन चाहा उसने सुख पाया, उस जो आलसी बन के पड़ा न रहा। मन चाहा सुख उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। दुखदायक है सब शत्रु है, ये विषय है दुनिया जीतने के। दुखदायक है सब शत्रु है, ये विषय है जीतने दुनिया की। वही पार हुआ भव सागर से, वही पार हुआ भव सागर से, जो जाल के फसा। हुआ ध्यान में
ईश्वर के जो मगन उसे कोई कलेश लगा। यहाँ बड़े बड़े महाराज हुए, विद्वान हुए, बलवान हुए, पर मौत के पंजे से केवल, पर मौत के पंजे से केवल कोई भी आके फंसा न रहा। हुआ ध्यान में जो ईश्वर के जो मगन उसे कोई कलेश लगा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, तब मन में मैल जरा हुआ। ध्यान में ईश्वर के जो मगन उसे कोई कलेश लगा न रहा। उसे कोई कलेश लगा न रहा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा जी। बहुत बहुत ही अच्छा। सुंदर। तो बस समापन इस कक्षा का करते हैं। शंकर भाई आप करवाइए शांति पाठ, जयघोष। और आज उपस्थिति बहुत कम है, क्या बात है। औरों को भी जरा आपकी प्रेरणा दीजिए। आवाज जा रही है मनी जी? जी जी। और दूसरा ये भी कहना है कि जो दिल्ली नहीं आ रहा है तो वो अपनी तैयारी करके यहाँ गुरुवार को भी समय है, बोल सकते हैं आधा घंटा। योगेश्वरी माता जी आप है, मथुरा वाले वो भी बोल सकते हो, और भी बोल सकते हो, शंकर भाई भी बोल सकते हैं। शुक्रवार को भी शायद लीलादेव ना हो तो आप बोल सकते हो तैयारी करके। तो आप तैयार रहिए, हम तो वहाँ ही होंगे, इसलिए मैं गुरुवार शर्मा को जी जाएंगे, शर्मा जी जाएंगे, मैं तो नहीं जा रही हूँ, मैं यही हूँ बड़ौदा ही में। ठीक है, तो आप तैयारी रखिए और अंदर हम ही चला ले ऐसा है। सब विद्वान वहाँ होंगे और इसलिए जो भी जितने भी है चालू रखना है, अच्छी तरह से चालू रखना है। और भी नए नए विद्वान मिलते जाएंगे, आते ही है। विद्वानों की कमी नहीं है, सुनने वालों की कमी है हमारे यहाँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज शांति पहले शांति पाठ होगा, इसके बाद जय घोष होगा। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। जो भगवान कृष्ण की जय हो। सूर्य गुरु विद्यानंद की जय हो। महर्षि सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धा की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, चार समाज अमर रहेगा, चार प्रकाश घर घर पहुँचे। प्रणव ध्वनि ओ
फादर नमस्ते। कल मिलते हैं।